कला समेकित भाषा शिक्षण, यानी जब भी भाषा कोई हिंदी या इंग्लिश को पढ़ाने में किस तरह से आर्ट का प्रयोग करना है। देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें पढ़ाई को आनंददायक बनाने के साथ साथ कला और संस्कृति को भी पढ़ाना है। क्या होगा इससे? इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है और साइन लैंग्वेज का प्रयोग भी करना सीखना होगा। भाषा के शिक्षण को कहा जाता है कि ये हृदय का शिक्षण है और इसमें मानवता से भरपूर इंसान बनाना है। अब कक्षा में कला की उपयोगिता क्या है कि इससे बच्चे जो हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो मेहंदी की डिज़ाइन दी है इसमें बच्चे से पूछा जा सकता है कि आप इसको डिज़ाइन में क्या दिख रहा है और आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बच्चे क्या क्या उत्तर दे सकते हैं कि भाई हमको क्या डिज़ाइन दिख रही हैं और ये किस समय पर, किस त्यौहार पर बनाई जाती है। इस तरीके से उनको समझ में आएगा कि हम किस तरीके की संस्कृति का उपयोग करते हैं। कि जैसे यहाँ पर कोई हरतालिका तीज का त्यौहार है या कोई शादी का है अवसर या भाई दूज का है तो वो बता सकते हैं। एक ये कहानी भी सुना सकते हैं कि जब ये जमींदार अलग अलग मजदूरी पे बुलाता है और इस तरीके से अलग अलग भुगतान करके देता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई जो जल्दी आ गए थे उनको ज़्यादा पैसा दो, जिन्होंने 1 घंटे ही काम किया उनको कम दो। तो जमींदार क्या जवाब देता है कि मैं उदार हूँ इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। भाई मैं सबको पैसे दे रहा हूँ तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? जो अंतिम है वो पहले होंगे और जो पहले हैं अंतिम। यानी ये जो कहानी है ये समानता की नहीं बल्कि समता की ओर बताती है। यानी हम सबको एक जैसा दे सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान रख के। अब इसका उपयोग भाषा में कैसे करेंगे कि उनकी भाषा मातृभाषा में पहचानना है, रचनात्मक रूप देना है। कला और संस्कृति का संबंध कैसा है कि हर कलाकार अभिव्यक्ति के लिए कला का सहारा लेता है ना। और देख सकते हैं कि इसमें जो बच्चे नहीं ठीक से देख पाते वो भी नाटक कर ही सकते हैं। अलग जो बच्चे की क्षमता है उसके अनुसार कोई सी भी कला वो ले सकता है। अब ये एक और कहानी उनको सुनाई जा सकती है कि जो कुणाल था वो ज़्यादा बात नहीं करता था और उसको लगता था कि वो गा नहीं पाता है, वो अकेले में गा पाता है। लेकिन टीचर ने उसको कहा कि तुम बाकी सब लोगों को मत देखो, दीवार की ओर मुंह घुमाकर गाओ तो वो अपना अच्छा गीत गा सकता है। तो फिर उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अच्छा सा फिर गाने लगा। तो ऐसी और भी कहानियाँ आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसा कभी आपके अंदर हुआ है कि आपको डर लगा और फिर बाद में आपने उस काम को बहुत अच्छे से किया। कविताएं भी बच्चों से लिखवाई जा सकती हैं कि कविता आप इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ ये जो जिस तरीके के राइमिंग वर्ड्स हैं वो उनको दे दें और उसके आधार पे वो क्वेश्चन बना लें, पूरी कविता बना लें। तो कविता भी कर सकते हैं, कहानी भी कर सकते हैं। कई बार जो है उनको चित्र बनाने के लिए भी दे सकते हो। कई बार जो चित्र बने हुए हैं उनसे भी स्टोरी बनवाई जा सकती है, क्योंकि इंग्लिश में तो आता ही है क्लास 10th में भी कि पिक्चर राइटिंग लिखना है। ये इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं कि ये जो चित्र है इसमें क्या दिख रहा है, कि क्या वो परेशान हो रहा है कि सपना देख रहा है। तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या बताती हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी को दिमाग में विचार आ रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ होती है, सपना आ रहा है तो वो अलग चीज़ है, और परेशान है तो क्या दिख रहा है, तो ये खुश है नाराज़ है। एटलीस्ट इतना तो बच्चे से पूछा ही जा सकता है। फिर है चित्र की व्याख्या अपने हिसाब से करे, जो चित्र है उससे जुड़ी हुई कहानी अपने मन से बना ले। तो अलग कहानी है। चित्रकला है तो चित्र को देख के कहानी लिखना। नाटक है तो उसमें अलग बच्चे को अलग डायलॉग लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं। और कभी कभी संगीत का उपयोग करके कि गीत सुने और फिर उसके अर्थ को समझें। फिर है ओरिगामी गतिविधि, जिसमें कि उसके निर्देशों का पालन कैसे करना है। मेहंदी की डिज़ाइन आपको बताया ही था। इससे फ़ोटोग्राफी भी कि फ़ोटो करके पूरा लिखें कि कहाँ क्या करा गया था और इस जगह पर ऐसा हुआ, पूरा वर्णन करते हुए, जिस तरीके से कई बार लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो।
ऐसे ही जब पढ़ाते समय पे बच्चे बहुत थके हुए दिखें तो जाते से ही उनको पढ़ाना नहीं है, बल्कि कभी एक लाइन की कहानी सुना दें या कोई सा वर्ड एक्टिविटी भी करा दें। और जब वो लगे कि वो एक्टिव हो गए हैं तब हम उनको पढ़ा लेंगे। कभी कभी क्या है, पूरी क्लास को भी एक साथ गाना गवाना चाहिए। सामूहिक गायन होता है तो उसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं भी गाते हैं, जिनको डर लगता है, वो भी साथ में गा लेते हैं। तो 2-3 समूह में भी गाना गवा सकते हैं कि किसी एक को बोलते हैं कि आप इधर से गाएंगे, फिर आप सेकंड वाली लाइन जब मैं गाऊं तो आप सेकंड वाली लाइन के गाएंगे, इस तरीके से। और कभी कभी ऐसे मज़े फ़नी एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि मान लीजिए आप नींद में बोलते हुए गा रहे हैं या आप शराबी हैं तो कैसे गाएंगे, इस तरीके से लहराते हुए बच्चा बहुत अच्छे से एक्ट करेगा उसमें। कभी कभी जो है मिमिक्री भी करवा लेनी चाहिए या माइम्स भी करवा लेना चाहिए। थिएटर एक्टिविटी जो गेम होते हैं, एक तो मिरर गेम होता है जिसमें एक जो कर रहा है सामने वाले को उसका मिरर बन के कॉपी करना है। कभी डम शराज भी होता है कि कोई भी चीज़ जो बोली जा रही है उसको देख के समझना। इसमें किसी स्टोरी का नाम या किसी पोइट्री का नाम भी पूछ सकते हैं आप, और तो बच्चे को याद हो जाएगा कि ये इस स्टोरी के बारे में बता रहा, तो कम से कम वो उसको चैप्टर्स के नाम याद हो जाएंगे। कभी चैप्टर्स के नाम के साथ में उनके राइटर्स के नाम को भी इस तरीके से डम शराज से करवाया जा सकता है। फिर पेंटिंग भी बनवाई जा सकती है, कोई जैसे मटिल्डा की है या इस तरीके से जो भी अलग अलग स्टोरीज़ हैं उनकी कहानी वो बना दें कि क्या हुआ होगा, कैसे उसको डांट पड़ी होगी और क्या वो रिएक्ट कर रही होगी। तो ऐसे छोटे छोटे से जो कहानी को पढ़ा है उसको पिक्चर रूप में भी बच्चे पेश कर सकते हैं, तो नाटक के रूप में कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ इंग्लिश के टीचर्स को क्लास में करवानी चाहिए। और हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे इस साल के, वो हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को करवाते हुए पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।